हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर और सीएसएम ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक एस्टिमेशन कोर्स का ये हमारा 4th सेशन है। तो बेसिकली लास्ट सेशन में हमने 3 आइटम्स ऑफ वर्क्स के लिए क्वांटिटीज कैलकुलेट की थी, राइट। सबसे जो पहला आइटम ऑफ वर्क था वो था सोलिंग वर्क, उसके बाद हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की थी पीसीसी वर्क के लिए एंड देन फाइनली फॉर आरसीसी वर्क फॉर बॉटम स्लैब, राइट। इन 3 आइटम्स ऑफ वर्क के लिए हमने लास्ट सेशन में क्वांटिटीज कैलकुलेट की थी। अब आगे बढ़ते हुए इस सेशन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि आगे का जो हमारा नेक्स्ट काम है, जो हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क है जो है ब्रिक वर्क, तो उसकी क्वांटिटी हमें कैसे कैलकुलेट करनी है ये अभी हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको फिर से ये ड्राइंग रेफर करनी होगी जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इस आरसीसी स्लैब के बाद यहां पे हमें ब्रिक वर्क करना होगा ड्राइंग के अनुसार, राइट। अब यहां पे अगर आपको ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जानना होगा, राइट। किस यूनिट में हमें उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, क्या उसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये सबसे पहले हमें जानना होगा। तो बेसिकली दोस्तों इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये डिपेंड करता है ब्रिक वॉल की थिकनेस के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, इफ योर ब्रिक वॉल थिकनेस इज 9 इंच और 6 इंच, अगर आपकी ब्रिक वॉल की थिकनेस अगर 9 इंच है या फिर 6 इंच है, यानी कि अगर आपकी ब्रिक वॉल की थिकनेस अगर 230 mm या फिर 150 mm है, तो उस केस में आपको हमेशा उसकी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर्स में कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि वॉल्यूम में, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड उसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और उसी तरीके से अगर आपकी वॉल की थिकनेस 4 इंच है, यानी कि अगर आपकी वॉल की थिकनेस 100 mm है, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू आईएस कोड उसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है स्क्वायर मीटर्स। तो इस तरीके से आपको इसका ब्रिक वॉल की थिकनेस के अकॉर्डिंग उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेना होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि यहां पे इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को बनाने के लिए ड्राइंग में इस वॉल की थिकनेस क्या दी गई है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो यहां पे अगर आप लोग इस ड्राइंग को देखोगे तो यहां पे आपको इस वॉल की थिकनेस मिलेगी एज 230 mm, यानी कि ये 9 इंच थिकनेस की दीवार है। तो ऑब्वियसली इसके लिए अभी हम लोग क्वांटिटी मेजर करने के लिए इसका यूनिट कंसीडर करेंगे एज क्यूबिक मीटर्स। तो अगेन इसकी क्वांटिटी हमें वॉल्यूम में कैलकुलेट करनी होगी, राइट। तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहने वाला है, जो कि है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, करेक्ट। वॉल्यूम हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो हमें यहां पे ड्राइंग से लेनी होगी। अब यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। क्योंकि यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इस इमेज में अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके से इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक का ब्रिक वर्क किया जाएगा, राइट। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो इसमें किसी भी कॉर्नर पे यहां पे कॉलम नहीं आ रहा है, करेक्ट। ये कंप्लीटली एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर टाइप में ये स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां पे कोई भी कॉलम बीम नहीं है। तो इसीलिए अब यहां पे हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर लाइन मेथड है या फिर जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, ये दोनों मेथड्स एप्लीकेबल है लोड बियरिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए। बट जब आप आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए जब आप एस्टिमेशन करते हो, यानी कि जब भी आपके स्ट्रक्चर में कॉलम्स बीम्स होते हैं, तो उस केस में आपको एक सेपरेट मेथड फॉलो करनी होती है इसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे अगर चारों कॉर्नर्स पे अगर कॉलम होते, आरसीसी कॉलम्स होते, तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी रूम के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हो आरसीसी स्ट्रक्चर में, तो वहां पे ऑब्वियसली चारों साइड से कॉलम आएंगे रूम पे, राइट। और उसके अंदर जो भी ब्रिक वर्क होगा उसके अंदर होगा। तो उस केस में आपको एक कंप्लीटली अलग ही मेथड फॉलो करनी होती है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए ब्रिक वर्क की, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको जानना है, अगर आपको सीखना है कि आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए एक्चुअली साइट पे जाने के बाद आपको ऑब्वियसली आरसीसी स्ट्रक्चर पे ही काम करना पड़ता है, राइट। तो आरसीसी स्ट्रक्चर की केस में आपको एस्टिमेशन करने के लिए कौन सी मेथड फॉलो करनी होती है, तो वो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाऊंगा कि एक्सकैवेशन से लेके पेंट वर्क तक किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस सीक्वेंस में हमें क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी होती है, प्रोफेशनल लेवल का बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, कैसे हमें रेट्स को कोट करने होते हैं, गवर्नमेंट रेट्स को हमें कब कोट करना होता है, मार्केट रेट्स को कैसे कोट करना होता है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमें स्पेसिफिकेशंस वहां पे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वर्क वहां पे मेंशन करना होता है।
ये अगर सारी चीजें आपको अगर सीखनी है, इसमें अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसके ऊपर आप क्लिक करके सारे जो कोर्स डिटेल्स है उनको देख सकते हैं और वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों एक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको कम फीस में ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आज ही कोर्स में रजिस्टर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ब्रिकवर्क की क्वांटिटी हमें कैसे कैलकुलेट करनी होगी इस केस में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे इस ब्रिकवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि इसकी क्वांटिटी हम लोग क्यूबिक मीटर्स में कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस है 230 mm, राइट। तो यहाँ पे अगेन हमें इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट, ये 3 डायमेंशंस की हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। अब इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी 2.7 मीटर्स, इसकी विड्थ होगी 1.05 मीटर्स। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की लेंथ हम लोग यहाँ पे अलग अलग ले रहे हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एज लेंथ और यहाँ पे लिखते हैं एज विड्थ, करेक्ट। बट इस टाइम हम लोग इसे लॉन्ग वॉल की लेंथ कह रहे हैं जो कि है 2.7 मीटर्स और शॉर्ट वॉल की लेंथ हम लोग ले रहे हैं 1.05 मीटर्स। अब ऐसा क्यों? ये 1.05 मीटर्स लेंथ कहां से आई और ये 2.7 मीटर लेंथ कहां से आई, ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये आपका ब्रिक वर्क है, ठीक है, ये आपकी है लॉन्ग वॉल एंड ये है आपकी शॉर्ट वॉल, ठीक है, ये है आपकी शॉर्ट वॉल। इसी तरीके से इस साइड में भी आपकी एक लॉन्ग वॉल आएगी। लॉन्ग वॉल यानी कि जो लॉन्गर साइड लेंथ है इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, उस साइड की वॉल को हम लोग कहेंगे लॉन्ग वॉल, ठीक है। और जो शॉर्टर साइड है इस पर्टिकुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, उस पर्टिकुलर साइड को हम लोग कह रहे हैं शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो लॉन्ग वॉल है इसको हम लोग कंप्लीटली यहाँ पे यहां तक इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली आउट टू आउट। तो इसकी जो लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल लेंथ जो होगी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, वही लेंथ होगी इस लॉन्ग वॉल की, राइट। तो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था और यहाँ पे ड्राइंग में भी दिया गया है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो लेंथ है वो है 2.7 मीटर। यहाँ पे टॉप पे आप लोग देख सकते हैं। तो वही लेंथ होगी हमारी लॉन्ग वॉल की भी, क्योंकि ये जो लॉन्ग वॉल है ये हम लोग टोटल यहां तक कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल लॉन्ग वॉल की लेंथ होगी एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस वाटर टैंक, जो कि है 2.7 मीटर्स। तो इसीलिए हमने इसकी लेंथ ली है 2.7 मीटर्स। अब यहाँ पे उसके बाद अगर आपको शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो कैसी करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे दोनों साइड में ये जो लॉन्ग वॉल की लेंथ आएगी वो कंप्लीटली स्टार्ट से लेके एंड तक इस तरीके से आएगी, राइट। ये पूरा इसमें कवर किया गया है। अब जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो आपको इतनी ही कंसिडर करनी पड़ेगी। इन दोनों लॉन्ग वॉल्स में जो बची हुई लेंथ है, ये लॉन्ग वॉल सब्सट्रैक्ट करने के बाद और ये लॉन्ग वॉल की विड्थ सब्सट्रैक्ट करने के बाद बीच में जो स्पेस बचेगा उन दोनों के अंदर, उतनी ही लेंथ हम लोग यहाँ पे इस शॉर्ट वॉल के लिए कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताता हूं कि क्यों हमें इस तरीके से शॉर्ट वॉल की लेंथ कंसिडर करनी होती है दोनों वॉल के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था ये लॉन्ग वॉल से, ठीक है। अब इसकी लेंथ हम लोग अगर यहां तक कंसिडर करेंगे, टोटल लेंथ अगर हम लोग इस वॉल की लेते हैं और इस शॉर्ट वॉल की लेंथ भी हम लोग अगर टोटल लेते हैं, टोटल कंसिडर अगर करते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ पे कॉर्नर का ये जो पोर्शन है यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, राइट। ये दोनों अगर हम लोग टोटल लेंथ यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ये सारे कॉर्नर्स यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। अब ये ओवरलैप करने की वजह से क्या होगा कि ये कॉर्नर्स की क्वांटिटी हमें एक्स्ट्रा मिलेगी उस ब्रिकवर्क की, राइट, क्योंकि ये दोनों साइड से ओवरलैप हो रहे हैं। अगर दोनों की लेंथ हम लोग टोटल कंसिडर करते हैं तो वहां पे हमें एक्चुअल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, वहां पे हमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलेगी, करेक्ट। तो इसीलिए हमारा जो लॉन्गर साइड का जो लेंथ है, जो हमारा लॉन्ग वॉल का लेंथ है, वो अगर आप इस तरीके से टोटल लेंथ उसकी लेते हो तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल की लेंथ आपको बस इतनी ही कंसिडर करनी है, जितनी लेंथ इन दोनों वॉल्स के बीच में आ रही है उतनी ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वाटर टैंक की टोटल विड्थ है वो कितनी है, वो यहाँ पे दी गई है 1.5 मीटर्स। तो इस 1.5 मीटर लेंथ से अगर आप इस साइड से 9 इंच थिकनेस सब्सट्रैक्ट करोगे, यानी कि इस साइड से अगर आप 230 mm और इस साइड से भी अगर आप 230 mm सब्सट्रैक्ट करोगे, तो उसके अंदर जो बची हुई लेंथ है वो लेंथ आपको मिलेगी एज 1.05 मीटर्स। सो 230 प्लस 230 यानी कि 460 mm टोटल आपको सब्सट्रैक्ट करना है 1.5 मीटर से, जो उसकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की विड्थ है। अब ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये शॉर्ट वॉल लेंथ मिलेगी एज 1.05 मीटर्स,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की लेंथ यहाँ पे ली है, राइट। अब उसके बाद जो उसकी हाइट है ब्रिकवर्क की, वो हमको अगेन मिलेगी इस ड्राइंग से ही। यहाँ पे ड्राइंग में अगर आप लोग देखोगे तो इस ब्रिक वॉल की हाइट हमको डायरेक्टली यहाँ पे दी गई है एज 1800 mm यानी कि 1.8 मीटर्स। तो वही लेंथ हमने यहाँ पे ली है, राइट। इसकी हाइट है 1.8 मीटर्स इस ब्रिकवर्क की। तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स मिलने के बाद अभी सिंपली हम लोग इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद शॉर्ट वॉल की। तो यहाँ पे लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग वॉल की लेंथ, तो अगेन फॉर्मूला यहाँ पे सेम ही होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, करेक्ट। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पे हम लोग उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को अगेन हम लोग यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग वॉल है ये दोनों साइड में होगी, राइट। इस साइड में भी होगी और इस साइड में भी होगी, और दोनों की क्वांटिटी सेम ही रहने वाली है क्योंकि उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसकी विड्थ दोनों की सेम ही रहेगी, राइट। तो इस साइड के लॉन्ग वॉल की भी और इस साइड के लॉन्ग वॉल की भी क्वांटिटी हम लोग यहीं पे इसी सेम लाइन में कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इसे इस फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें दोनों साइड की क्वांटिटीज यहाँ पे सेम ही लाइन में कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे देखी है लॉन्ग वॉल की जो है 2.7 मीटर्स, तो वो हमने यहाँ पे ली है। उसकी जो विड्थ है, जो भी यहाँ पे ब्रिकवर्क होगा उसकी विड्थ हमने ड्राइंग में देखी है जो है 230 mm, राइट। तो उसकी विड्थ हमने यहाँ पे ली है एज 0.23 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी हाइट है वो है 1.8 मीटर्स, वो भी हमने अभी यहाँ पे ली है, राइट। तो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा 2.235 क्यूबिक मीटर्स। तो इस तरीके से जो लॉन्ग वॉल्स है उनकी क्वांटिटी हमको यहाँ पे मिल रही है 2.235 क्यूबिक मीटर्स, ऑलराइट। इसके बाद अभी हम लोग शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पे भी अगेन सेम प्रोसीजर हमको फॉलो करनी है। फॉर्मूला अगेन सेम ही होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब यहां पे भी हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पे भी इस साइड में भी शॉर्ट वॉल होगी और इस साइड में भी शॉर्ट वॉल होगी, राइट। तो इसीलिए हम यहां पे भी 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे उस फॉर्मूला को। उसके बाद जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो हमने ली थी 1.05 मीटर, तो सेम हमने इस फॉर्मूला में ली है। उसके बाद उसकी विड्थ अगेन सेम ही रहेगी जो कि 0.23 मीटर शॉर्ट वॉल के लिए भी, और जो हाइट है वो है अगेन 1.8 मीटर्स, करेक्ट। तो ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे इन सारे वैल्यूज का तो आपको इसकी क्वांटिटी मिलेगी एज 0.869 क्यूबिक मीटर्स, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमें लॉन्ग वॉल की भी क्वांटिटी मिल गई है और शॉर्ट वॉल की भी क्वांटिटी मिल गई है। तो इसके बाद सिंपली अभी हम लोग इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे ताकि हमें ये पूरे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की ब्रिकवर्क की क्वांटिटी एक साथ मिलेगी, राइट, फाइनल क्वांटिटी मिलेगी। सो दिस लॉन्ग वॉल क्वांटिटी प्लस दिस शॉर्ट वॉल क्वांटिटी, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको टोटल फाइनल क्वांटिटी मिलेगी एज 3.105 क्यूबिक मीटर्स, ओके। तो इतनी क्वांटिटी का ब्रिकवर्क हमें इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करना होगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में जो हमारा 5th आइटम ऑफ वर्क है ब्रिकवर्क, उसके लिए क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है, राइट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क है वो कौन सा होगा, तो वो बेसिकली अगर आप इस ड्राइंग को देखोगे तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। इस ड्राइंग के अंदर आप लोगों को वो आइटम ऑफ वर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको इमेजिन करना होगा। इसलिए मैंने इस कोर्स के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपने एक्चुअल में कभी साइट पे काम किया है, अगर आपने एक्चुअल में देखा है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, 1 बाय 1 हर एक स्टेप के बाद कौन सी स्टेप हमें करनी होती है, ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसका एस्टिमेट बना सकते हो किसी भी स्ट्रक्चर का बेसिकली, राइट। तो यहां पे ब्रिकवर्क होने के बाद यहां पे होगा प्लास्टर वर्क, क्योंकि ये स्लैब कंस्ट्रक्ट करने से पहले टॉप पे ये जो स्लैब आएगा इस ब्रिकवर्क के ऊपर, इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक का, तो वो कंस्ट्रक्ट करने से पहले यहाँ पे इस ब्रिकवर्क के ऊपर कंप्लीटली प्लास्टर वर्क किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देख रहे हैं। तो उसको करने के बाद ही हमारा ये आरसीसी स्लैब का काम होता है, उसका टॉप स्लैब का, ऑलराइट। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क होगा वो होगा प्लास्टर वर्क, ऑलराइट। तो उसका क्वांटिटी कैलकुलेशन हम लोग कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वांटिटी कैलकुलेशन पार्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।